मान परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। We give all glory and honor to the almighty name of Lord Jesus Christ. और आज एक बार फिर प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह और कृपा किया, इसके लिए पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। Once again I give glory to the name of the Lord, for He has given us yet another opportunity to come in His presence. हम धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के लिए। We give thanks and give glory to the grace and the mercy of our Lord Almighty. आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, और इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। We are going to pray now by giving thanks unto the Lord. भाई हरि हमारे बीच में है, वो प्रार्थना करने में, नेपाली भाषा में प्रार्थना करने में मदद करेंगे। Brother Hari will help us and lead us in prayer in Nepali. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद गर्दछु परमेश्वर, यो सुन्दर समयको लागि परमेश्वर, तपाईले जो हामीलाई पिता परमेश्वर जो दिनुभयो पिता परमेश्वर, हामीलाई पिता परमेश्वर अहिलेसम्म जिउँदो राख्नुभयो पिता परमेश्वर, तपाईँ जिउँदोको परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, हामीलाई पिता परमेश्वर सम्हालेर राख्नुभएको पिता परमेश्वर, तपाईँ अल्फा और ओमेगा हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, एक मात्र पिता परमेश्वर, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, तपाईँ आदि और अन्त हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, तपाईले पिता परमेश्वर एक एक जनालाई पिता परमेश्वर आफ्नो पिता परमेश्वर सामर्थ्यले पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर सम्हालेर राख्नुभएछ पिता परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर, यो सुन्दर समयको लागि पिता परमेश्वर, यो लाइभ मिटिङको लागि परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर। जतिजना पिता परमेश्वर तपाईको यो जीवित वचन सुन्नेवाला छन् पिता परमेश्वर, एक एक जनासँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, एक एक जनाको पिता परमेश्वर तपाईँ जीवन बदल्नुहोस् पिता परमेश्वर, एक एक जनासँग पिता परमेश्वर तपाईँ मात्र एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्नको लागि पिता परमेश्वर, तपाईलाई जान्नको लागि पिता परमेश्वर, तपाईको साथ साथ चल्नको लागि पिता परमेश्वर, एक एक जनालाई पिता परमेश्वर तपाईँ आज कुरा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, एक एक जनाको तपाईँ साथमा हुनुहोस् पिता परमेश्वर, तपाईले एक एक जनालाई पिता परमेश्वर यो वचनको द्वारा पिता परमेश्वर अपने अभिषेकले पिता परमेश्वर एक एक जनालाई पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्यले पिता परमेश्वर खडा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर तपाईको यो जिउँदो वचन सुनेर पिता परमेश्वर दिनदिनै तपाईँ जस्तै बन्नको लागि पिता परमेश्वर अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर, दिनदिनै पिता परमेश्वर तपाईको स्वरूपमा बन्नको लागि पिता परमेश्वर हामीलाई पिता परमेश्वर अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर तपाईको वचन सिर्फ सुन्नेवाला होइन पिता परमेश्वर, तपाईको वचनको अनुसार चल्नको लागि पिता परमेश्वर एक एक जनालाई पिता परमेश्वर तपाईँ खडा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर संसारमा धेरै अन्धकार पिता परमेश्वर फैलेको छ परमेश्वर, पिता परमेश्वर तपाईँ पिता परमेश्वर संसारमा ज्योति बनेर आउनुभएछ पिता परमेश्वर, हरेक ठाउँमा पिता परमेश्वर यो तपाईको जीवित वचन पिता परमेश्वर ज्योति बनेर चम्कनको लागि पिता परमेश्वर एक एक जनको पिता परमेश्वर उपर पिता परमेश्वर तपाईँ ज्योति बनेर चम्कनुहोस् पिता परमेश्वर। जति पनि पिता परमेश्वर यो देश देशमा पिता परमेश्वर वचन पुग्नेवाला छ पिता परमेश्वर, उहाँसम्म पिता परमेश्वर तपाईले आफ्नो सामर्थ्यले पिता परमेश्वर कार्य गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, एक एक जनामाथि पिता परमेश्वर तपाईको आफ्नो अभिषेक गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। तपाईको दास दासीलाई पिता परमेश्वर दोष ट्रान्सलेट छ पिता परमेश्वर, तपाईको हातमा सौंप्दछु पिता परमेश्वर, यसमा कोही रुकावट बाधा नहुनको लागि म पिता परमेश्वर प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। एक एक जनलाई पिता परमेश्वर जति पनि छन् पिता परमेश्वर उनलाई पनि पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर यो मिटिङमा जोइन हुनेवाला छन् पिता परमेश्वर, उनको हरेक परिवारसँग पिता परमेश्वर जति न सुन्नेवाला छन् पिता परमेश्वर उनको पनि पिता परमेश्वर तपाईको हातमा सौंप्दछु परमेश्वर। हालेलुया। हामी पिता परमेश्वर सिर्फ सुनेर पिता परमेश्वर आफैलाई मात्रै धोका दिने होइन पिता परमेश्वर, परन्तु पिता परमेश्वर तपाईको पिता परमेश्वर वचनमा मजबुतीको साथ चल्नको लागि पिता परमेश्वर मजबुतीको साथ पिता परमेश्वर तपाईले ताक्दै पिता परमेश्वर तपाईको आउने दिन गुप्त आगमनसम्म पिता परमेश्वर स्थिर तपाईको विश्वासमा मजबुतको साथ चल्नको लागि पिता परमेश्वर एक एक जनालाई पिता परमेश्वर तपाईको आफ्नो वचनद्वारा पिता परमेश्वर तपाईको जीवित वचनद्वारा पिता परमेश्वर खडा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। एक एक जनालाई पिता परमेश्वर तपाईको बहुली पिता परमेश्वर तपाईको सामर्थ्यद्वारा पिता परमेश्वर चल्नको लागि पिता परमेश्वर अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हाम्रो त्यो पिता परमेश्वर बाहिरी चरित्र पिता परमेश्वर घट्दै जाओस् पिता परमेश्वर, भित्री चरित्र पिता परमेश्वर तपाईको जो येशू मसीहको सामर्थ्य पिता परमेश्वर जो तपाईको वचनद्वारा नयाँ जन्म भएको पिता परमेश्वर त्यसको द्वारा पिता परमेश्वर हामी दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तपाईको स्वरूपमा सामर्थ्यमा बन्नको लागि पिता परमेश्वर अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन तपाईको सामर्थ्य स्वरूपमा बनेर पिता परमेश्वर जब तपाईँ आउँदाखेरि पिता परमेश्वर तपाईको त्यो तुरीको आवाज सुनेर पिता परमेश्वर तपाईको साथ उठा लिएर जानको लागि पिता परमेश्वर तपाईको कलिसिया पिता परमेश्वर सुनेको कलिसिया बनेर पिता परमेश्वर तपाईले त्यस्तो पिता परमेश्वर भन्नुभयो कि यो मेरो प्रिय पुत्र हो पिता परमेश्वर, त्यसै गरेर पिता परमेश्वर तपाईले भन्नुहुनेछ कि यो मेरो प्रिय कलिसिया हो पिता परमेश्वर। त्यस्तै तपाईको
दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तपाईँको शरीरको अनुसार बन्नको लागि पिता परमेश्वर तपाईँको इच्छाको अनुसार हालेलुया। बन्नको लागि पिता परमेश्वर एक एक जनलाई पिता परमेश्वर तपाईँले वचनको द्वारा सामर्थ गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। यो पिता परमेश्वर तपाईँले जो पिता परमेश्वर जो आज पिता परमेश्वर पार्ट 6 को पिता परमेश्वर सनातन परमेश्वरको बारेमा पिता परमेश्वर जो तपाईँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर कि तपाईँ कुन परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तपाईँ किन आउनुभएछ पिता परमेश्वर यस संसारमा पिता परमेश्वर आफ्नो पिता परमेश्वर प्रिय जनको लागि पिता परमेश्वर किन आउनुभएछ भनेर सिकाइरहनु भएछ पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर गहिरहेर भेदको कुराहरू प्रकट गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। एक एक जनले पिता परमेश्वर तपाईँलाई जानेर बुझेर पिता परमेश्वर तपाईँको साथ चल्नको लागि अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। फेरि पनि पिता परमेश्वर तपाईँले सारे कुराको लागि अनुग्रह दिन्छु पिता परमेश्वर। अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। सारे कुराको लागि धन्यवाद दिँदै पिता परमेश्वर फेरि एकचोटि पिता परमेश्वर तपाईँको दास दासीलाई पिता परमेश्वर यो पिता परमेश्वर लाइभ मिटिङलाई पिता परमेश्वर फेसबुकमा जति पनि पिता जोड्नेवाला सबैलाई पिता परमेश्वर तपाईँको लहुको बाडामा राख्दछु पिता परमेश्वर। सबैलाई पिता परमेश्वर जति सुन्नेवाला छन् तिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर सारे कुराको लागि पिता परमेश्वर। सबै आदर महिमा तपाईँलाई चढाउँदै माग्दछु येशू मसीहको उच्च पवित्र नाममा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। We give glory to the mighty name of our Lord Jesus Christ. और आज छठवें भाग में यीशु मसीह सनातन परमेश्वर उसके छठवें भाग में आज हम लोग आए हैं। Today we are going to we have come into the part 6 of our Bible study. और यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के कारण के विषय में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। We are learning about the reasons for the death of the Jesus Christ on cross. अब तक हमने 24 विषय को हमने सीखा है जिसमें यीशु मसीह की मृत्यु के कारण को दिखाया गया है। Thus far we have meditated upon 24 reasons of why Jesus died on the cross. उसकी हम लोग सारांश में कुछ बातों को देखेंगे। Let's summarize it. हमने पहले भाग में यीशु मसीह जो पूर्व विद्यमान मसीह है उसको देखा था। First part we learnt about the pre-existence of Christ. और पूर्व विद्यमान मसीह का अनंतकालीन अस्तित्व भी हमें देखा था। We also learnt about the pre-existence of the pre-incarnate Christ. और दूसरे भाग में हमने देखा था यीशु मसीह जो देह धारण करके था अनंत काल में उसका क्या कार्य क्या था उसके बारे में हमने देखा। We learnt about Jesus Christ's activity as creator. और तीसरे भाग में हमने देखा कि यीशु मसीह जो देह धारण होने का उसका संदेश क्या था और किस लिए वो प्रकट बना और कैसे वो हमारे लिए आदर्श बना और कैसे उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया। And in the third part we learnt about the message which comes from the incarnation of Christ and what is the word incarnation means, how it happened, what does the Bible teach about incarnation and how God revealed himself to us. और चौथे भाग में हमने देखा था यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के कारण। In the fourth part we learnt about the reason for the death of Christ. और हमने 24 कारण को देख लिए थे। And in that part we also learnt until 24 parts. पहला हमने देखा था यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के कारण का पहला कारण। First reason for the death of Jesus Christ on the cross is हम उसके वंश बन जाते हैं। that we become the family of God. दूसरी है परमेश्वर के क्रोध को सहने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। And the second point is that Jesus died on the cross to bear the wrath of God. और स्वर्गीय पिता परमेश्वर की को खुश करने के लिए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। And third point we learnt that Jesus died on the cross to please the heavenly Father. और चौथी बात है वो सिद्ध और आज्ञाकारी बनने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। The fourth point we learnt about how he became obedient and be perfected. पांचवी बात है मृतकों में से अपना पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। And to attain his own resurrection from the dead, Jesus died on the cross. पापियों के लिए परमेश्वर के समीप असीम परमेश्वर के खजाने और असीम प्रेम के खजाने और अनुग्रह को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to reveal the riches of his grace and God's infinite love for sinners. उसी ने हमारे लिए अपने अगापे प्रेम को प्रकट करने के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to show his agape love for us.
8वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मारा गया कि हमारे विरोध में जो विधियों का लेख लिखा था उसको मिटा देने के लिए। And in the 8th point, we learnt why Jesus died on the cross is to cancel the legal demands and all the handwritings which were against us. अनेकों के लिए छुटकारे की कीमत बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, Jesus died on the cross to become a ransom for many. और हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross for the remission of our sins. 11वीं बात है, वो हमारे धार्मिकता के लिए आधार बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to become the basis of our justification. पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो धर्मी ठहराया गया। Jesus died on the cross to fulfill the commandment of the Lord, and he became obedient to make us righteous. और हमने 5वें भाग में हमने देखा था कि हमारे ऊपर के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने, जो दंड और श्राप हमारे ऊपर थे, उसको दूर करने के लिए कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया। Jesus died on the cross to take away our condemnation. हमारे विश्वास में, हमें विश्वास में लाने के लिए और हमें विश्वास योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to bring us to faith and to make us faithful. और 15वीं बात है, वो हमारे शुद्ध विवेक को देने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to give us a pure conscience. और 16वां बात है कि वो हमें पवित्र, निष्कलंक और सिद्ध बनाने के लिए Jesus died on the cross to make us holy, blameless and perfect. हमें आत्मिक और शारीरिक चंगाई देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to deliver us from all our spiritual and physical sickness. हमें वे सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए अच्छी है, उसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to give us everything that is good for us. हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए क्रूस पर मारा गया, Jesus died on the cross to reconcile us with God. और हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to take us to God. और 21वीं बात है, जो उस पर विश्वास करते हैं उन सबों को अनंत जीवन देने के लिए वो कलवरी क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to give eternal life to those who believe on him. वर्तमान दुष्ट संसार से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to deliver us from the present evil age. 23वीं बात है, वो ताकि हम उसके हमेशा बने रहें, इसलिए वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross so that we might belong to him forever. हमें अति पवित्र स्थान में दाखिल होने का अधिकार दिया। Jesus gave us the confidence to access the holiest place. ये 24 बातें हमने इन दिनों में, पिछले दिनों में देखी थी। We have meditated upon these 24 points. आज 25वें भाग की ओर जा रहे हैं। Today we are going to enter into the 25th reason. हमारे लिए एक स्थान बने जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मिल सके। That's the Jesus Christ become the place where we can meet the Almighty God. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का मुख्य कारण एक और भी है कि वो स्थान बने यीशु मसीह जहाँ परमेश्वर हमसे मिल सके। One of the primary reason for the death of Jesus Christ on the cross is that he becomes a place for us to meet the Lord. पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को मनुष्य से मिलने का एकमात्र स्थान था, वो है मिलाप वाला तंबू। In the Old Testament we see the place where God could meet man is a place called tabernacle. और मिलाप वाला तंबू ही एकमात्र जरिया था जिस पर लोग परमेश्वर से, जिसके द्वारा परमेश्वर से लोग मिल सकते थे। And this tabernacle is the only place and the way through which God could meet man. परमेश्वर ने योजना किया और निर्गमन 25:22 में लिखा हुआ है, And God had planned and purposed this, and we can read that in Exodus 25 verse 22. मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। And there I will meet with you, I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. पुराने नियम में परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाकर यूहन्ना मूसा को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, जिस प्रकार तुझे जो नमूना तुझे ये पर्वत पर दिखाया जाता है उसी नमूने के अनुसार तुझे नीचे जाकर के परमेश्वर के लिए मिलाप तंबू बनाना पड़ेगा। God called Moses on the mountain, showed him a pattern, and the pattern in which he was supposed to build the tabernacle on the wall. और वो एकमात्र मिलाप तंबू होगा जिससे परमेश्वर उनके मध्य में निवास करेगा, उनसे बातें करेगा, उनके मध्य में चला फिरा करेगा। God made him to do so that
through the tabernacle, God can meet man, He can talk to them, He can instruct them. अति पवित्र स्थान से परमेश्वर के साथ सहभागिता कायम करने के लिए परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया। Through the most holiest place, God wanted to establish the fellowship with man, and that's why He made tabernacle. इसीलिए परमेश्वर रात को आग का खंभा और दिन में धुएं खंभा बनकर उनके साथ में नित्य रहता था। That's why God used to dwell with men as a cloud of pillar in the day and fire in the night. पुराने नियम में परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को चुना था अपने निवास स्थान होने के लिए। In the Old Testament, we see that God chose tabernacle to meet God, to लेकिन meet man. लेकिन नए नियम में के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चुन लिया ताकि उसके द्वारा अनेकों का उद्धार हो और परमेश्वर उनसे मिल सके। And in the New Testament, we see that God has chosen Jesus Christ to meet man, so that through Him many can be saved. इसलिए यूहन्ना 1:14 में कहता है, That's why we read in John chapter 1 verse 14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे बीच में डेरा किया, As it is written that it dwelt among us. हमारे बीच में डेरा किया। That it dwelt among us. इसका इब्रानी भाषा में अगर देखा जाएगा तो हमारे बीच में उसने मिलाप वाला तंबू के साथ में रहकर बात किया। As if we read in Hebrew, we understand that it is like God tabernacle in among us. That God's tabernacle among us, the meaning of dwell. परमेश्वर ने डेरा हमारे मध्य में किया है। As dwell, God has dwell among us. It means that God has tabernacled among us. और ये हुआ है कलवरी क्रूस के यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो गोलगोता के पहाड़ पर हुआ है। And this has happened because of the death of Jesus Christ on the mountain of Golgotha. क्योंकि यूहन्ना 13:15 में वचन की गवाही देता है, For it is testified in John 13 verse 15. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। As it is written here that 13 verse 15, for I have given you an example that you should do as I have done to you. जैसा तुमको दिखाया गया है नमूना उसके अनुसार तुम करो। For I have given you an example that you should do as I have done to you. यीशु मसीह हमारे लिए एक अद्भुत नमूना बनकर अपना जीवन को प्रकट किया। Jesus has set an example before us. और जैसे यीशु मसीह को जब फिलिपुस ने देखा और उससे कहा हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। When Philip asked Jesus to show God to him, he said, "Whoever has seen me has seen God." क्योंकि उसने एक ऐसा नमूना अपना जीवन को प्रकट करके दे दिया उन लोगों को ताकि जो कोई विश्वास करे वो परमेश्वर को देख नहीं पाए। Because Jesus Christ had set an example before them as to show God to people. यूहन्ना 13:15 फिर से पढ़ेंगे। When we read John chapter 13 verse 15. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। For I have given you an example that you should do as I have done to you. पुराने नियम में पहाड़ पर परमेश्वर ने नमूना दिखाया था। In the Old Testament, God has shown the pattern on the mountain. बट नए नियम में परमेश्वर ने गोलगोता के पहाड़ पर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को दे दिया। But in the New Testament, on the Golgotha, we see that Jesus Christ Himself has become an example. हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। For He died, He buried, and He rose again. और उसके लहू बहाए जाने से अति पवित्र स्थान में रखा हुआ मिलाप तंबू में अति पवित्र स्थान में रखा हुआ वाचा के संदूक के ऊपर लहू बहाया गया है। And we see that in the tabernacle on the Ark of Covenant, the blood was shed. और इसी प्रकार वो यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना भी बन गया है। That's why Jesus Christ has become the Passover lamb for us. इसीलिए परमेश्वर ने अब यीशु मसीह को चुन लिया ताकि उसके द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर सके। That's why God chose Jesus Christ so that through Him He can reveal us. और वहां पे लिखा है यूहन्ना 1:29 में,
And in John chapter 1 verse 29 we read, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. यीशु मसीह ने अपने पापों को अपने ऊपर, संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए उसने जो कलवरी क्रूस की दुख सह लिया और सब कुछ पूरा कर दिया। इसीलिए आज कलवरी क्रूस की मृत्यु पर हमारे और आपके लिए परमेश्वर से मेल मिलाप बन गया, परमेश्वर से मिलने का एकमात्र स्थान और जरिया बन गया। Jesus Christ fulfilled everything on the cross. He died for us on the cross. He took all the punishment and the sin of which we belong to has taken on the cross, and he died for us so that he can set an example before us. यीशु मसीह की 26वीं बात है जो कलवरी क्रूस पर मारे जाने का कारण क्या है? The 26th reason for Jesus Christ to die on the cross is पुराने नियम के याजक पद को समाप्त कर अनंत काल के लिए महायाजक बनने के लिए, to bring the Old Testament priesthood to an end and become the eternal high priest. अनंत काल के लिए एक महायाजक बन गया। To become the eternal high priest for us. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन कहता है, When we read in the book of Hebrews chapter 2 verse 17, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह यह बातों में जो परमेश्वर से संबंध में रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। therefore in all things he had to be made like brethren, like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. हमारे लिए दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बन गया ताकि वो लोगों के पापों के लिए वो स्वयं प्रायश्चित करे। He became a merciful and faithful high priest for us so that he can make propitiation for the sins of us. और यीशु मसीह वो महायाजक सिर्फ इस पृथ्वी के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल में परमेश्वर के साथ स्वर्ग सियोन में रहते हुए उसने परमेश्वर के सन्मुख में उस प्रायश्चित को पूरा किया। Not only on this world that he has fulfilled and made propitiation for our sins, but in heaven, in Zion also, he has done the same work for us. इब्रानियों 4:14 कहता है, Book of Hebrews chapter 4 verse 14 says, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. क्योंकि यीशु मसीह मलकीसदीक की रीति पर एक महायाजक के पद को चुन लिया है। For as a order of Melchizedek, Jesus chose to become the high priest for क्योंकि us. हारून की नस्ल से आने वाला याजक पद सिद्ध न रहा, इसीलिए परमेश्वर ने अनंत काल की योजना करते समय मलकीसदीक की रीति पर होने वाला प्रभु यीशु मसीह जो सदाकाल का उद्धारक है, वो महायाजक बनकर खड़ा है। From the seed of Aaron, we don't see that the perfection of high priest was completed. That's why Jesus himself has set an example and has become the high priest for us as per the order of Melchizedek, so that he can pay the propitiation of our sin for the world. इब्रानियों 7:23 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं, वो वचन बताता है कि उसका याजक पद अटल है और वो पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो पवित्र, निष्कपट और वो महान परमेश्वर हैं जो पापियों के लिए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में एक मध्यस्थ बन गया है। वो When we read the book of Hebrews chapter 7 verse from 23 through 28, we understand that through the order of Melchizedek and by becoming the high priest for us, he has fulfilled the purpose of high priest, and he has given us the complete salvation. He has become the holy, the blameless, and he has made us perfect to be presented in front of the Lord.
इब्रानियों 7:23 से हम लोग पढ़ लेंगे। When we read from Hebrews chapter 7 verse 23 onwards, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए विनती करने को सदा सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों के से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु यह शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई है उस पुत्र की नियुक्ति करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। also there were many priests because they were prevented by death from continuing, but he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once for all when he offered up himself. For the law appoints as high priest men who have weakness, but the word of the oath which came after the law appoints the Son who has been perfected forever. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. हारून के वंश से आने वाला याजक पद को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया, खत्म कर दिया। From the seed of Aaron, the priesthood which was coming, Jesus Christ fulfilled and finished on the cross. क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतानों ने अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इल्जाम लगाकर जबरदस्ती उन्होंने जबरन कलवरी क्रूस पर चढ़ाकर उनको मार दिया। For the same Israelites have crucified Jesus on the cross, who is the father of the Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम और इसहाक और याकूब के वंशजों ने उनके परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। The seed of Abraham, Isaac and Jacob have crucified Jesus Christ on the cross. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. इसीलिए वो याजक पद खत्म होने के बाद यीशु मसीह ने मलकीसदिक के ऑर्डर पर, मलकीसदिक की रीति पर आने वाला महायाजक पद को प्रभु यीशु मसीह ने स्थिर किया। That's why when this was completed, finished on the cross, Jesus fulfilled the order of Melchizedek for us. और वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सदाकाल का महायाजक बन गया। And that's how he becomes the eternal high priest for us. और 27वीं बात हम जब देखते हैं, And when we read 27th point of the reason for the death of Jesus Christ on the cross is, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होने वाला दयालु और मददगार महायाजक बन गया है। that Jesus Christ became our sympathetic high priest who became merciful and our helper for us. ना केवल वो हमारे लिए महायाजक बना, लेकिन वो हमारे लिए हम पर दया करने वाला, हम पर तरस खाने वाला, हमें मदद करने वाला ऐसा महायाजक बना जो हमारी निर्बलताओं को समझकर हमें वापस खड़ा करता है। Jesus Christ not only became the high priest for us, but he was sympathetic, he was merciful, he is helpful and he is always standing with us. इब्रानियों 4:14 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं। And we read the book of Hebrews chapter 4 verse 14 through 16. इसीलिए जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला।
इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, Amen. but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ये वो महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं को देखकर तलवार लेकर हमें मार डाले। He is not a high priest who takes off the sword to kill us by seeing our weakness, अपने शब्दों से वो मारे, that through his words he could kill लेकिन us. वो महायाजक ऐसा है जो हमारी निर्बलताओं को जानता है, पहचानता है और हमारे साथ दुखी भी होता है। But Jesus Christ, the high priest, is the one who sympathizes with us on our weakness, and he stands with us in all our temptation, in all time of need. क्योंकि उस दुखों में जाकर के वो हमारे लिए नमूना बन गया है। For while going through the trials, he became, through the temptation, he became an example for us. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 22 से लेकर 25 तक जब हम पढ़ते हैं, When we read 1 Peter chapter 2 verse 22 to 25, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छलती हुई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who, when he was reviled, did not revile in return, when he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we are healed. For you were like a sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the वो Lord. ऐसा महायाजक है जिसके मुंह से कभी कोई बुरी बात नहीं निकली। He is a high priest who did not utter any word of deceit. उसने कभी भी दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी, He never suffered and reviled or threatened somebody. परंतु बल्कि वो उसने अपने आप को परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है उसके हाथ में सौंपते हुए आगे चलता रहा। But rather he committed himself to the one who judges him righteously. और परमेश्वर ने ही उसे शिरोमणि बनाया, And God has made him above all, क्योंकि वो ऐसा महायाजक बना जिसने हमारे लिए वो दुख उठाया। because he became the high priest who himself suffered for us. इसलिए आज हम जो दुख में पड़े हैं उन सारे दुखों को जानने वाला और महसूस करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So if we are in suffering today, we can understand that Jesus Christ himself bore all our suffering. वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर इसलिए मारा गया ताकि आप और मैं हालेलुया उस ऐसा महायाजक पाए जो नम्र और दीन है, जो हमारी निर्बलताओं में सहायक बनता है। Jesus died on the cross so that we find a high priest who is humble and who has bore all our sufferings on the cross. 28वीं बात यह है, 28th point. हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा चला आता है उससे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया। 28th point, why Jesus died on the cross is to redeem us from the aimless conduct, futility received by our forefathers. पहला पत्रस पहला अध्याय 17 से लेकर 19 तक पढ़ते हैं। When we read 1 Peter chapter 1, 17 through 19, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पाप क्षमा हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बादल से चलाता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। and if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself
throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Jesus as of a lamb without blemish and without spot. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. हमारा जो निकम्मा चाल चलन है उसके वजह से मेरे अजीजों हमारा न्याय नहीं हुआ है, लेकिन अगर न्याय होता तो हम नाश की ओर जाते। We are not being judged because of our futility of that comes from our forefathers or through our aimless conduct, but it has been we have been given of freedom at the moment. परमेश्वर ने हमें इन सारे निकम्मे चाल चलन से अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया है। Jesus Christ has made us free by shedding His blood on the cross. हम जो वो गलत काम, हमें जो गलत चाल चलन था, हमारा जो गलत निकम्मा चाल चलन था, उससे हमें बचाकर हमें छुड़ाया परमेश्वर ने। Jesus Christ has saved us from all the wrongdoings that we were into, and He has made us free. हमारा जीवन दूसरों को श्रापित करने वाला जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन को बदलकर हमने उन्हें आशीष देने का जीवन बन गया। Our life was to curse many, but Jesus Christ, through the life of Jesus Christ, we understand that we have become blessing for many. क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ चलते चलते हमने उसके स्वभाव और स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। For while walking with Lord Jesus Christ, we are attaining His likeness. क्योंकि यहोवा परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होता है। For we will reflect then the nature of the Lord Almighty. क्योंकि बिलाम के विषय में हम जब देखते हैं पुराने नियम में, गिनती की पुस्तक में, बिलाम ने भी इसराइल को उसको इसलिए चुना गया कि क्या, ताकि इसराइल के ऊपर वो इसराइल को श्रापित करे। Balaam was also chosen to curse Israelites when we read in Old Testament. लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार से उसका जीवन बदल दिया कि वो कर्ज देने के बजाय, श्राप देने के बजाय उसने आशीष ही दे सका। But God turned all His curses into blessing. आपका भी और हमारा भी सारे जो श्राप है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपने ऊपर कलवरी क्रूस पर लेकर आपको और मुझे मुक्त कर दिया, ताकि हम उसके साथ एक आशीष और अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर सके। Jesus has redeemed us from all the power of curses and the bondages of sin by dying on the cross. हमारा एक सवाल ये होना चाहिए, मुझे अपने पापों से मुक्त करने के लिए क्या ये अवश्य था कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मेरे लिए अपनी प्राण को दे? We need to ask today one question, that in order to redeem us from the sin, was it necessary for Jesus to die? हमारा निकम्मा चाल चलन हमें नरक की ओर ले जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम आज स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। For our aimless conduct, which was coming by the tradition of our forefathers, would take us to the hell, but Jesus Christ, through His death on the cross, is taking us to eternity. जब यीशु मसीह में हम नया जन्म पाते हैं, दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य बढ़ता है, तो उसी प्रकार हमारा निकम्मा चाल चलन वाला बाहरी मनुष्य दिन प्रतिदिन घटता जाता है। When we are born in Jesus Christ through the incorruptible seed, our inner man is growing day by day, whereas our outer man is reducing and perishing. That shows that the aimless conduct which was coming from the forefather is also perishing. हम दिन प्रतिदिन शरीर में घटते जाते हैं, लेकिन आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। The bodily man is perishing day by day, but our inner man is renewing in Lord Jesus Christ. हमारी सांसारिक मनुष्यता घटती जाती है, लेकिन हमारी आत्मिक मनुष्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती आती है। Our worldly nature is reducing day by day, but our spiritual man is increasing day by day. इसी प्रकार हमारा निकम्मा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया हमारे जीवन से। Thus Jesus Christ has made to futile our futile nature. 29वीं बात है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पे मरने का कारण। The 29th reason for Jesus to die on the cross, हमें पाप के दासत्व से मुक्त करने के लिए, to free us from the slavery of sin. हमें उस गुलामी से मुक्त कर दिया, पाप की गुलामी से मुक्त कर दिया है। Jesus has made us free from the bondage of sin. प्रकाशित वाक्य 1:5 कहता है, When we read Revelation chapter 1 verse 5, और मसीह यीशु की ओर से जो सर्वशक्तिमान
साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी का राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को देकर के हमें हमारे उस पाप को धोकर हमें शुद्ध किया है, हमें दासत्व से बाहर निकाला है। Jesus Christ has shed his own precious blood for us so that we are washed from our sin and we are free from the bondage. हमें पवित्र बनाया है। He has made us holy. इब्रानियों 13:12 कहता है, When we read from Hebrews chapter 13 verse 12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gates. जो बंधने हमारे ऊपर थी, उस बंधनों को यीशु मसीह ने अपने लहू से तोड़कर हमें वहां से आजाद किया है। All the bondages that were upon us, Jesus by the death of Jesus Christ on the cross, he has made us free. और उसने हमें आजाद किया है। And he has made us free. जो बंधन अदन की वाटिका से शैतान ने आदम और हव्वा के ऊपर लगा दिया, वो बंधन को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया। The bondage which was on Adam and Eve, which is coming from the sin of Adam and Eve from the Garden of Eden, Jesus Christ broke it on the cross of Calvary. इसीलिए रोमियो पत्री में 6वें अध्याय में परमेश्वर कहता है, जब कभी हम उसके साथ क्रूस पर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारे जाते, गाड़े जाते और जी उठते हैं, हम उसके साथ उस बपतिस्मा में शामिल हो जाते हैं। That's why in Romans chapter 6 we read that whenever therefore we were buried with him through baptism into death, but just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. रोमियो 6:3 और 4 कहता है, Romans chapter 6 verse 3 and 4 says, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस समय उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हमें उसके साथ गाड़े गए, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in newness of life. उसका 6 और 7 भी पढ़ेंगे। When we read verse 6 and 7, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. क्या ये जरूरी था कि मुझे दासत्व छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा जाए? Was it necessary that Jesus Christ had to die on the cross for make us free from the nature of or the bondage of sin? इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून को देकर, अपने प्राण को देकर हमें दासत्व से छुड़ा लिया है। Yes, it is necessary that Jesus died on the cross so that he made us free. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. 30वां भाग जो हम देखने वाले हैं, The 30th portion we are going to meditate upon, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हैं। that by we might die to sin and to live to righteousness. यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के कारण हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए नया जीवन बिताते हैं। By the death of Jesus Christ on the cross, we die for sin, but we live to righteousness. पहला पतरस 2:23 से लेकर 25 तक कहता है, When we read 1 Peter chapter 2, 23 to 25, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चा न्यायी के हाथ सौंपता था। वह आप ही हमारे लिए पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस में चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। who
when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we are healed. उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं, By his stripes we are healed. और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। By the death of Jesus Christ on the cross, we died to sins, but we might live for righteousness. इब्रानियों 13:12 कहता है, Hebrews chapter 13 verse 12 says, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffer outside the gate. जो उसने बाहर फाटक के बाहर दुख उठाया, तो आइए हम सब मिलकर हमारे पापों के लिए हम मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। So while he suffered outside the gate, let us also crucify our nature of sin and will live for righteousness. वहां पे लिखा हुआ है कि फाटक के बाहर, यानी उस खेमा के बाहर, उस शहर के बाहर उसको बाहर ले जाकर गोलगुता पहाड़ पे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। As it is written, outside the gate means that he was taken outside the camp, that means on the mountain of Golgotha. यशायाह 53:9 कहता है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कुछ भी छल की बात नहीं निकली थी। Isaiah chapter 53 verse 9 says, and they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. यशायाह 53:5 और 6 भी कहता है, Isaiah chapter 53 5 and 6 परंतु वो says, हमारे लिए ही अपराध के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने हरेक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. वो पवित्र था, लेकिन उसने अपने हमारे सारे पापों को और श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। Jesus Christ was holy, but he bore all our iniquities and sin upon हमारी him. सारी अपवित्रताई उसने ले लिया, लेकिन आपको और मुझे उसने धार्मिकता दे दिया। He has taken all the unworthy nature of ours upon him, and he has given us righteousness. हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए क्या आवश्यक था कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा जाए? Was it necessary for Jesus Christ to die on the cross to give us righteousness? हमने क्या किया है जो हमारे लिए वो इतना दुख उठाए? What have we done that Jesus Christ to suffer so much? हमने कुछ नहीं किया मेरे अजीजों। We have not done anything. इसीलिए हम ना घमंड करें, हम सिर्फ घमंड करें तो यीशु मसीह पे घमंड करें जिसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए प्राण को दिया है। Therefore, let us not be proud or put ourselves above anything, because we must only have proud on Jesus Christ. 31वीं बात जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, उसका 31वां कारण है कि इसीलिए कि हम व्यवस्था के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए फल लाएं। And the 31st point for Jesus to die on the cross is so that we would die to the law and bear fruit for God. व्यवस्था के लिए, संसार के लिए हम मरकर परमेश्वर के लिए जीते समय उसके लिए हम वो फलों को लाए जो वो चाहता है। That by dying for the law we can bear fruit for the Lord, which he wants us to bear. क्योंकि वो चाहता है कि हम जाकर उसके लिए फल लाएं। Because he wants us to bear fruits. और यूहन्ना 15:7 और 8 कहता है, John chapter 7:15 verse 7 and 8 says, 15:7 और 8, Gospel of John 15:7 and 8. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. जब तक वो गेहूं का दाना भूमि पे गिर के मरता नहीं, तब तक वो फल नहीं लाता। Until the seed of wheat is crushed in the
ground, it will not bear fruit. रोमियो 7:4 भी कहता है, Romans chapter 7 verse 4 says, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि एक दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुए में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। Therefore, my brethren, you also become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. हम इसलिए संसार के लिए मरते हुए रचित हो ताकि हम मर करके यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की सहभागिता हम लोग प्राप्त कर सकें। We die for the world, my dear, so that by death we can partake in the cross of Calvary. मरकुस 4:20 कहता है, Mark chapter 4 verse 20 says, और जो अच्छी भूमि पर बोया गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। but these are the ones sown on ground, those who hear the word, accept it and bear fruit, some 30-fold, some 60 and some 100. हम जितना मरते हैं उतना गुना परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होती है। The more we die, the more we multiply and being fruitful for the Lord. रोमियो 6:2 से लेकर 4 तक वचन क्लियरली बताता है, साफ साफ बताता है, When we read Romans chapter 6 verse 2 to 4, the word clearly indicates, हम जब पाप के लिए मर गए तो हम फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हमारे मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। what shall we say then? Shall we continue in sin? Certainly not. How shall we who die to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं तो संसार के लिए मर जाते हैं, When we walk with Lord Jesus Christ, we die for the world. और जब हम मरते हैं तो भी हम फल लाते हैं। And while we die, also we become fruitful. 6:11 कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. हम जब मर जाते हैं मेरे अजीजों तो पाप की प्रभुता हमारे पर नहीं होती है। When we die for sin, when we die for the world, then the sin cannot dominate over us. पावर ऑफ सिन, The power of sin does not rule over us. तब तुम पाप 14 में लिखा हुआ है, तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के दिन में नहीं वरन अनुग्रह के दिन में हो। Verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. 22 में कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त हुई और उसका अनंत जीवन है। And verse 22, but now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting. हमें फल पाने का एक ही सिद्धांत है, पहले बीज पृथ्वी पर गिरकर मरना है। In order to become fruitful, the first condition is that the seed must die. और मरने के बाद एक नया जीवन शुरू होता है जो परमेश्वर के अनुग्रह से फलवंत जीवन होता है। And after death, there is a newness of life which is by the grace of यूहन्ना God. 12:24 कहता है, John chapter 12 verse 24 says, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much जब वो grain. मरता है तब वो फल लाता है। For when it dies, it produces much 2:20 grain. गलातियों कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। Galatians chapter 2 verse 20 says, for no longer I liveth, but Christ liveth in me. हमें मरना है।
for we need to die. यीशु मसीह के समानता में क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वैसे ही हमें भी इस संसार के लिए मरना है ताकि नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए योग्य फल ला सकें। In the likeness of Jesus Christ, we must also be dead to the world, we must be buried, and we must rose again in the newness of life so that we can live with Him for everlasting और life. एक बार अगर हम मर गए तो 32वां वचन जो कहता है वही कहता है ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा। For once we are dead, then we must not live for ourselves, but we must live for Christ. दूसरा कुरिन्थियों 5:14-15 कहता है 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15 says, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है ताकि हम यह समझते हैं कि जब एक हमारे लिए मरा तो सब मर गए और वह उस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। For the love of Christ compels us, because we judge thus that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. हम आगे को अपने लिए ना जिए, इसीलिए हमें मरना है। For we should no longer live for ourselves, but we should die. हम यीशु मसीह के लिए जीना है। We must live for God. आगे का जीवन यीशु मसीह के लिए है। We must live for Jesus Christ. सिर्फ यीशु के लिए ही हमें जीना है। We must live only for Jesus यही Christ. एक पवित्र बलिदान का जीवन है। This is the holy sacrificial life. यही है परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन। This is acceptable by the Lord. इसलिए इसमें कहा जब तक तुम अपने माता पिता भाई बहन अपने परिवार को त्याग न दो तब तक कोई मेरा चेला नहीं बन सकता। That's why Jesus said, "You cannot be my disciple until you forsake your father, mother, and your dear परमेश्वर ones." के लिए प्रेम पूरा प्रेम होना है, बंटवारे वाला प्रेम नहीं हो सकता। We cannot be partial in the love of God. We need to have complete love for the Lord. जिस प्रकार वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। As the word of God says in Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. और मैं शरीर में अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. मराठी में ऐसे कहता है कि मी नाही तर ख्रिस्ट माझ्या ठाई जागतो। In Galatians chapter 2 verse 20 in Marathi, it says that it is no longer I, but Christ lives in me. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। That I no longer live, but Christ lives in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। That I have been crucified with Christ. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। And I no longer live, but it's Christ who lives in यीशु me. मसीह के कलवरी क्रूस पे मारे जाने का 33वां कारण क्या है? And the 33rd reason for Jesus to die on the cross of Calvary, यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए घमंड का कारण ठहरे। that the cross of Calvary becomes the indication of proud for us. All our boasting, the ground for all our boasting. Yes, Lord. The cross can become the ground of all our प्रभु boasting. यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु हमारे लिए घमंड का कारण ठहरे। The cross should become the ground of all our boasting. कईयों के लिए लज्जा का कारण है For many it is a matter of shame. लेकिन हमारे लिए ये एक घमंड का कारण है। But for us it is a matter of boast. जब हम क्रूस को थाम लेते हैं लोग हमसे नफरत करते हैं। When we hold the cross, people betray us. जब हम यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु को लेकर चलते हैं, यीशु बनकर चलते हैं तो लोग हमसे घृणा करते हैं। When we hold fast Jesus, we walk with Jesus, then people do not like us. यीशु ने पहले बता दिया था कि ये ऐसा तुम्हारे साथ होगा क्योंकि उन्होंने मुझसे नफरत किया है वो तुमसे भी नफरत करेंगे। Jesus has told this before, because if Jesus was forsaken, then we are also. लेकिन उसने कहा ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। But he said, hold fast, for I have overcome the world. जो संसार पे जय पाया हुआ है उस यीशु मसीह जिसने क्रूस पर मारा गया उस यीशु पे हम घमंड करें। Those who have overcome the world must boast themselves in the Lord Jesus Christ. गलातियों 6:14 कहता है Galatians chapter 6 verse 14 says, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. रोमियो 5 का 1 से लेकर 5 तक
Romans chapter 5 verse 1 to 5 says, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. 34वां कारण है यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का, The 34th reason for Jesus to die on the cross, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रहें। so that by having faith in Him we can live. हम पहले मरा हुआ जीवन था, लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसका अविनाशी वचन का बीज हमारे हृदय में आकर हमें एक नया जीवन दिया है। Before we were dead, but because of the incorruptible seed of God which has come into our heart, we now live. जो हमने पढ़ा गलाती 2:20 में, उसमें कहता है अब मैं जो जीवित हूं वो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि वो मेरे लिए अपने आप को दे दिया। As we read in Galatians chapter 2 verse 20, the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. प्रभु यीशु मसीह में आकर के, संसार के लिए मर करके हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें जाते रही, अब सब कुछ नया हो गया है। When we come to the Lord Jesus Christ and we walk with Him, we live with Him, then our old nature is gone. All old things have passed away. Behold, all things have become new. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. क्योंकि अब से आप संसार के संतान नहीं, लेकिन अब आप परमेश्वर के संतान बन गए हो। For we are no longer the sons of this world, but we are the son of God. गलातियों 3:26 कहता है, क्योंकि तुम अब उस पर विश्वास करने के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की संतान हो गए हो। Galatians 3 verse 26 says, for you all are sons of God through faith in Jesus Christ, in Christ Jesus. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. 35वां बात जो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु को बताता है, 35th reason for the death of Jesus Christ on the cross. उनके पवित्र कलीसिया के साथ दुल्हा और दुल्हन के पवित्र रिश्ते को परमेश्वर स्थापित करता है। To establish bride and bridegroom relationship with His church. यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा कलीसिया उसकी दुल्हन और यीशु मसीह उनका दूल्हा बन गया है। By the death of Jesus Christ on the cross, the church has become the bride and Jesus has become the bride. दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, Paul says, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। For I am zealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. अब कलीसिया अनाथ नहीं, लेकिन अब कलीसिया का एक पति है और वो उसकी पत्नी है। Now the church is no more an orphan, but church has a husband who is Lord Jesus Christ. कलीसिया को पवित्र कुंवारी भी कहा गया है। The church is also known as chaste virgin. और उस पवित्र कुंवारी के लिए दुल्हा उसको लेने के लिए आने वाला है। And for the chaste virgin, the bridegroom is going to come soon. वो दुल्हा तब बन सका मेरे अजीजों, कलवरी क्रूज पर उस यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर वो कीमत को अदा करके वो दूल्हा बन गया। By paying the ransom on the
cross and shedding His blood on the cross, Jesus Christ has become the bridegroom for us. इसीलिए प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 में हम देख सकते हैं, When we read Revelation chapter 19 verse 7 and 8, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मरकर हमारे लिए वो अविनाशी वचन का बीज देकर हमें एक नया जन्म दे करके हमें अपनी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह ने बना लिया है। Jesus, by dying on the cross, He has made us His bride by giving an incorruptible seed of the Word of God, and the incorruptible seed, when it comes into our heart, it makes us bride. और एक दिन हमारा इस दुल्हन का मेमने का विवाह मेमने के साथ यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक साथ होकर उसके साथ एक दुल्हा दुल्हन के समान हमेशा हमेशा के लिए उस साथ में रहेंगे। And in the eternity, the marriage of the Lamb will come with His wife, which is getting ready, so that we can live with Him forever and ever. 36वां बात जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, उसकी 36वां कारण है कि एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को करने में सरगर्म रहे। And the 36th reason for Jesus to die on the cross of Calvary is to create a people passionate for good works. ऐसा हृदय तैयार करे जो भले काम के लिए तैयार हो जाए। To prepare such heart which are ready to do good work. तीतुस 2 का 11 से लेकर 14 तक कहता है, Titus chapter 2 verse 11 to 14 क्योंकि says, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के सब मनुष्य के उद्धार कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमें, मेरे अजीजों, उस पाप से छुड़ा करके हमारा हृदय नया बनाकर, पाप और गंदगी से छुड़ाकर उसने एक ऐसा हृदय दिया जो भले काम के लिए नित्य तैयार रहता है। By the death of Jesus Christ on the cross, Jesus Christ has given us a heart which is pure, which is zealous for every good work. 37वीं बात जो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु का कारण बताता है, The 37th point for the reason of Jesus to die on the cross, हमें बुलाया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर दीनता और सच्चे कीमत के प्रेम को प्रकट कर सकें। He has called us so that we can follow His example of lowliness and costly love. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the जैसा Lord. वो नम्र हुआ है, जैसा उसने प्रेम किया है, वैसे नम्रता को दिखाने, वैसे प्रेम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर प्राण को दिया है। Jesus died on the cross so that He can depict an example for us that how He became lowly and how He loved us. फिलिपियों 2 का 3 से लेकर 5 तक गवाही देता है इस वचन का। Philippians chapter 2 verse 3 to 5 says, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. दीन होकर एक दूसरे के साथ सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी प्राण को दिया। Jesus Christ died on the cross so that we reduce our self-esteem and we become humble and grow with each other. पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 18 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, वो बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए वो एक पद चिन्ह छोड़कर गया है, उसके अनुसार हम चलते समय एक दूसरे के साथ अधीन में होकर, नम्र और दीन होकर एक दूसरे से उसी प्रेम से चलें जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम किया है। From 1 Peter chapter 2 verse 18 to 24, when we read that, we understand that Jesus Christ has set an example before us, how he bore all the sufferings and how he became humble for us, so that we can also live with that example in our life. We bear one another and we live to do good works for the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. 38वां बात जो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु के विषय में बताता है, 38th point of the reason for Jesus Christ to die on the cross. क्रूस उठाकर जैसे यीशु मसीह चला उस प्रकार से पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। So that to create a band of crucified followers. परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके समान क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। As Jesus Christ bore cross on him, we must also take up our cross and follow him. लूका 9 का 23 से लेकर 27 तक वचन कहता है, Luke chapter 9 verse 23 to यीशु ने 27. कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे, यह उसकी हानि उठाएगा तो उससे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed of me and my words of him, the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who shall not taste death till they see the kingdom of God. जैसे यीशु ने उठाया क्रूस उसी प्रकार उठाना है। How Jesus bore cross on him, same way we must also take up our cross. मत्ती 10 का 37 से लेकर 39 तक कहता है, Matthew chapter 10 37 through 39 says, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे मेरे कारण अपने प्राण खोता है वो उसे पाएगा। He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me, and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. जैसा यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर चला है उसके पीछे पीछे उसी प्रकार हमें उसी के समानता में चलना है। As Jesus Christ took his cross, similar way we must also take the cross and follow him. जैसा यीशु मसीह ने त्यागा है हमें भी वैसे उसी प्रकार से त्याग कर चलना है। As Jesus Christ has forsaken the many things in his life, similar way we must also forsake. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. आइए तो हम इन जो 38 बातों को हमने देखा था उसको एक बार फिर से मनन करेंगे। Let's summarize all the 38 points that we have meditated यीशु upon. मसीह के क्रूस की मृत्यु का पहला कारण Reason for the death of Jesus Christ on the cross, हम उसके वंश बन जाते हैं। to become the family of God. पिता का क्रोध को वो सहने के लिए मरा, He died to bear the wrath of God. पिता को खुश करने के लिए वो क्रूस पर मरा, He died to please his heavenly सिद्ध Father. और आज्ञाकारी बनने के लिए मरा। He became obedient and be perfected.
on the cross. मृतकों में से अपना पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए वो मरा। Jesus attained his own resurrection from the dead on the cross. पापियों के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम के खजाने को और अनुग्रह को प्रकट करने के लिए वो मरा। Jesus died on the cross to reveal the riches of his grace and love God's मसीह ने infinite हमारे love. लिए अपना अगापे प्रेम को प्रकट करने के लिए मरा। Jesus Christ died on the cross to give his own agape love for us. हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था उसे मिटाने के लिए वो क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to cancel the legal demands of the law against us. अनेकों के लिए छुटकारे की कीमत बनने के लिए वो मरा। Jesus died on the cross to become a ransom for many. हमारे पापों की क्षमा के लिए वो मरा। Jesus died on the cross for the remission of our sin. हमारे धार्मिकता के लिए आधार प्रदान करने के लिए मरा। Jesus died on the cross to become the basis of पिता our की salvation. पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो मरा। Jesus died to fulfill the word of the Lord. और हमारे ऊपर के दंड और श्राप को दूर करने के लिए क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to take away our punishment and condemnation. हमें विश्वास में लाने और हमें विश्वास योग्य बनाए रखने के लिए क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to bring us to faith and to keep us हमें शुद्ध faithful. विवेक को देने के लिए मरा। Jesus died to give us a pure conscience. हमें पवित्र, निष्कलंक और सिद्ध बनने के लिए क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to make us holy, blameless and perfect. हमें आत्मिक और शारीरिक चंगाई देने के लिए मरा। Jesus died to deliver us from spiritual and physical sickness. हमें वे सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए अच्छी बात है उसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to get us everything that's good for us. परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए हमें मरा। Jesus died to reconcile us to God. हमें परमेश्वर के पास ले आने के लिए क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to take us to God. जो उस पर विश्वास करते हैं उन सबों को अनंत जीवन देने के लिए वो मरा। Jesus died on the cross to give us eternal life to those who believe on Him. वर्तमान दुष्ट संसार से छुड़ाकर अनंत काल में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, Jesus died on the cross to deliver us from the present evil age, ताकि हम हमेशा सदा के लिए उसी के बने रहने के लिए हमारे लिए मरा। so that we might belong to Him forever. हमें अति पवित्र स्थान में दाखिल करने के लिए वो हमें क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to give us confident access to the holiest place. हमारे लिए वो स्थान बने जहाँ परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर हमसे मिलते हैं, इसलिए वो क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross so that He becomes a place wherein God can meet us. पुराने नियम के हारून के याजक पद को समाप्त करने के लिए अनंत काल का महायाजक बना, जो मलकीसदीक की रीति पर है। Jesus died on the cross to bring the Old Testament priesthood to an end and become the eternal high priest. 27वीं बात है, हमारे लिए निर्बलताओं को हमारे हमारे लिए साथ दुखी हुआ, ताकि वो हमारे लिए दयालु और मददगार महायाजक बने। Jesus died on the cross so that He become our sympathetic high priest and He can stand with us in our weakness. हमारा निकम्मा चाल चलन को जो बाबा चलाता है, छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to redeem us from the aimless conduct, all the futility that we have received from our forefathers. हमें पाप के दासत्व से मुक्त करने के लिए हमें क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross to free us from the bondage of sin. हमसे जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए नया जीवन बिताते हैं, उसके लिए यीशु मसीह मारा गया। Jesus died on the cross that we might die to sin and live to righteousness. यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया इसीलिए कि हम व्यवस्था के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए फल लाएं। Jesus died on the cross so that we die to sin, to the law, and bear fruit for God. ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा। Jesus, so that we can live for Christ and not for ourselves. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए घमंड का कारण ठहरने के लिए कलवरी क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross so that the cross of His becomes a ground of boasting for us. वो कलवरी क्रूस पर इसलिए मरा ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवित रहने के लिए वो हमारे लिए मरा। Jesus died on the cross so that it enables us to live by faith in Him. पवित्र कलीसिया को दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता कायम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to give us an established relationship between bride and bridegroom. एक ऐसी जाति बनाने के लिए जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। Jesus died on the cross to create a people passionate for good works. हमें उसने बुलाया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर दीनता और नम्रता से सच्चे प्रेम को प्रकट कर सकें, इसीलिए वो कलवरी क्रूस पर मारा गया। Jesus died on the cross so that we follow His example of lowliness and His costly love. क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने का एक नमूना बनने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर उठा मारा Jesus गया। died on the cross so that we become the crucified followers.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of आइए हम God. परमेश्वर का धन्यवाद करें, Let's give thanks to the उसके Lord. कलवरी क्रूस की मृत्यु के लिए हम धन्यवाद करें। Let's give thanks to the Lord for His death on हमारे the पास cross. देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, सिर्फ आपको हम धन्यवाद दे सकते We हैं। have nothing to offer but only thanksgiving. आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रेज लॉर्ड, 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 प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। प्रशंसा वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार। कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए, तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मारानाथा, मारानाथा, मारानाथा। हम आगे धन्यवाद है परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।